हेलो, दुर्वेश हियर। आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम पूरा बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लेनिंजर बुक, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और हम इस चीज़ को बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा समझेंगे कि कहाँ पे बायोकेमिस्ट्री यूज़ हो रही है बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्किप करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली इसके फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ स्ट्रक्चर एंड कैटलिस्ट, जिसके अंदर हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसका फंक्शन क्या होता है, ये दोनों चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका पीएच, पीके और हेंडरसन हाजलबाल्च इक्वेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर बफर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये पूरा प्रोटीन है। प्रोटीन की जो बेसिक स्टडी होती है कि प्रोटीन एग्जैक्टली किससे बनता है, जब दो अमाइनो एसिड जॉइंट्स करते तो क्या होता है, प्रोटीन अपने आप में क्या होता है, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर उसका फंक्शन क्या होता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम 3 to 5। फिर आपका 6 चैप्टर में आता है इंजाइम, जिसके अंदर हम लोग इंजाइम के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी काइनेटिक्स जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन दो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है लाइक गेट एंड CSIR, इसके रिस्पेक्ट में भी इंजाइम से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। फिर आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर हम लोग DNA और RNA के स्ट्रक्चर्स और उसके बेसिक यूनिट के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। DNA बेस्ड इंफॉर्मेशन एक्चुअली टूल्स है, टूल्स एंड टेक्निक, तो इसको हम लोग समरी में ही निपटा देंगे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। फिर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 10, विच इज़ लिपिड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस भी पढ़ेंगे लिपिड्स के अंदर, कि जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं और कैसे वो सारे इंटरेक्शंस बायोलॉजिकल सिस्टम में हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग लिपिड में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड ट्रांसपोर्ट, फिर जो चैप्टर नंबर 11 और 12 है विच इज़ बायोकेमिकल सिग्नलिंग, ये दोनों को हम लोग समरी में कंप्लीट करेंगे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका ऊपर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम उसको पढ़ेंगे। देन हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है विच इज़ बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म। ये जितने भी चैप्टर है, जितने भी है, टोटल 13 to 23, ये सारे चैप्टर्स को हम लोग समरी में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स है और एक एक पेज करना और समझाना कि एग्जैक्टली इसका रिएक्शन क्या है, इससे क्या बन रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और बहुत बड़ा सेशन चल जाएगा। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा तीसरा यूनिट आता है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 24 और चैप्टर नंबर 28, ये दोनों को हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट है फॉर जीनोमिक्स। और बाकी के जो 25, 26 और 27 है, इस चीज़ को हम लोग समरी में पढ़ेंगे। इसी तरह हम लोग पूरा बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो लाने वाला हूँ वो स्ट्रक्चर और कैटलिस्ट के ऊपर होगा, और हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विच इज़ वाटर द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ।